हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। आज के सेशन में बैंक निफ्टी के प्राइजेक्शन की क्लोजिंग हम लोगों ने जो देखी है वो हम लोगों को 51,550 प्राइस पे दिखती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगी 51,660। तो प्राइस में सिर्फ एडजस्टमेंट 100 पॉइंट के हुए हैं। अच्छा, कई लोग एडजस्टमेंट प्राइस को नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो प्राइस 3.25 के आसपास रहता है ना, उसी प्राइस के पास के एवरेज एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो 3.25 के बाद 3.30 तक का जो मोमेंटम है उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो 3.25 के बाद कोई प्राइस 15 मिनट में 200 पॉइंट चल गया तो उसका एडजस्टमेंट 200 पॉइंट 150 पॉइंट तक नीचे हो जाएगा आराम से, या 200 पॉइंट गिर गया तो 150 पॉइंट 170 पॉइंट ऊपर तक एडजस्ट हो जाता है। जैसे ये प्राइस 3.25 के बाद यहाँ से आप देखिए तो 657 के आसपास से हम लोगों ने गिरावट किया, ये 660 के आसपास से, और क्लोज किए 557 के पास। तो एडजस्टमेंट हो गए 621 है ना, तो 621 की क्लोजिंग है। अब अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट ये पड़ता है सर कि जैसे कल की क्लोजिंग न्यूट्रल थी, आज की क्लोजिंग भी नियर अबाउट न्यूट्रल है, लेकिन बाजार गिर कर बंद हुआ है। गिर कर बंद होने का मतलब है प्राइस की क्लोजिंग जो है वो वीक है। ये हम लोगों ने कंपेरेटिवली अप्रोच से देखा था कि प्रीवियस क्लोजिंग से कंपेयर करते करते इस निर्णय तक पहुंचे थे। एग्रेसिव क्लोजिंग, हायर साइड पॉजिटिव क्लोजिंग, एक हायर साइड पॉजिटिव क्लोजिंग, लेकिन पिछली एग्रेसिव नेक्स्ट से थोड़ी कम एग्रेसिव थी। प्रीवियस डे कल के दिन की क्लोजिंग न्यूट्रल क्लोजिंग थी, तो कल प्राइस का पहला मोमेंटम लोअर साइड था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दिया कीजिए कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को जो लोग बहुत अच्छे से समझ गए ना, तो उनको प्राइजेक्शन में कभी भी तकलीफ नहीं आनी। ये कैंडल के बिहाफ पर भी है, इंडिविजुअल कैंडल्स के बिहाफ पर भी है। इस सेशन को पूरा देखिएगा सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। कारण ये है कि अगर आप इस सेशन को एंड तक देखेंगे तो इनसाइट ऑफ प्राइजेक्शन के अंदर की बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का मतलब समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट हाफ का मतलब हुआ बाजार पूरे दिन में 6 घंटे खुलता है, तो पहले 3 से 3.5 घंटे आपको अलग थॉट प्रोसेस से बाजार को देखना है, और आखिरी के 2-2.5 घंटे अलग थॉट प्रोसेस से बाजार को देखना है। अब ये नहीं कि पूरा 3.5 घंटा एक तरीके से देखेंगे, 2.5 घंटा नहीं, ऐसे नहीं। पहले 4 घंटे बाजार गिरता रहे और आखिरी के 2 घंटे में कवर अप होके क्लोज करे, तो हमारे लिए ये जो कवरिंग का प्रोसेस है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आप गौर कीजिए, प्राइस जब कल के सेशन में वीक हुआ उसके बाद आज गिरा है। ठीक है, तो कल के सेशन में वीकनेस कैसे आई? कल के सेशन में वीकनेस आई एंड जब क्लोजिंग का समय आया तो हम गिर कर बंद हुए थे और क्लोजिंग फिर भी पॉजिटिव कर गए थे। तो कल का सेशन खुलने के बाद नेगेटिव हुआ और चढ़ गया। चढ़ने के बाद देखिए ये 12:15 का समय हो रहा है। 12:15 के बाद हम लोगों ने पूरे दिन कंसोलिडेशन किया, पूरा सेकंड हाफ कंसोलिडेशन में निकाल दिया। तो देखिए, बाजार में एक टैग लाइन है, एमेच्योर्स ओपन्स द मार्केट एंड प्रोफेशनल क्लोजेस द मार्केट। मतलब क्लोजिंग से पहले जो प्राइस एक्शन है वो प्रोफेशनल्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। बड़े खरीदार बिकवालों के द्वारा जो पोजीशन बनाई जाती है वो सेकंड हाफ में बनाई जाती है, ऐसा माना जाता है। ये हर हाल में 100% आप बोले सही है, नहीं, ऐसा नहीं। इक्विटी में कई खरीदारी मॉर्निंग से हो जाती है। कई शेयर्स आप इक्विटी कैसे देखेंगे जो मॉर्निंग में ही 3-4% ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे, 12 तक ही कंसोलिडेशन करेंगे, 12:30-1 बजे ब्रेकआउट करते हैं, 10% के अपर सर्किट 20% के अपर सर्किट में क्लोज करते हैं। ये बहुत अच्छा इंट्राडे मोमेंटम होता है, जिसको हम लोग इंट्राडे में बॉलिंजर बैंड के सेटअप से ट्रेड करते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो बताइएगा, तो उसके लिए मैं एक सेशन आपका कर दूंगा। देखिए, 2 सेशन आपके पेंडिंग भी हैं, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैं आगे करूंगा ज़रूर, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात होती है ना। जैसे ये देखिए, प्राइस जब वीक हुआ, आज के सेशन में गिरावट हुई, तो उसकी शुरुआत हो गई थी 19 जून की गिरावट से, जो कि क्लोजिंग से जस्ट पहले आई थी। ठीक है, अच्छा, उसके जस्ट पहले खरीदारी भी आई थी, तो इसीलिए कल के सेशन में प्राइस न्यूट्रल रहा। पहले गिरावट हुई, फिर कवर अप किया, फिर कंसोलिडेशन। तो सेकंड हाफ के कंसोलिडेशन ने तय किया कि प्राइस में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन ये कंसोलिडेशन था, कोई गिरावट होकर बंद नहीं हुआ था, तो बहुत बड़ी वीकनेस नहीं थी। दोपहर के आज के सेशन में मैंने आपको यही बताया कि प्राइस जब ये लो ब्रेक कर रहा था तो मैंने आपको बताया थोड़ी बहुत गिरावट हो जाए तो हो जाए, प्राइस कोई बड़ी गिरावट करने को नहीं बैठा है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपके सामने सपोर्ट लगे हुए हैं। कोई बड़ा मोमेंटम आप सोचिए हो जाएगा डाउनसाइड, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्राइस में वीकनेस है। आज प्राइस ने क्या किया है, इस पूरे सेशन का बिल्कुल उलट प्राइस एक्शन है। पहले चल कर गया, फिर गिर कर बंद हुआ था। आज प्राइस गिर कर आया है, फिर चल कर बंद हुआ है, और क्लोजिंग उस दिन पॉजिटिव हुई थी, आज उतनी ही नेगेटिव हुई है। मतलब मंडे के सेशन का प्राइस एक्शन इसका बिल्कुल उलट हो सकता है। अब ये सिर्फ एक एनालिसिस अप्रोच से ही आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका प्राइस एक्शन पे पकड़ बेहतर है तभी आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं हर सेशन में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, डेली सीरीज़ को जो लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग, उनके प्राइजेशन पे पकड़ बहुत अच्छी होने वाली है। 1 महीने का समय दीजिए सिर्फ। देखिए,
अब इसके सिमिलर टू अपोजिट मैंने क्या कहा, इसके जैसा होगा लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, क्योंकि ये प्राइस का बिहेवियर इस प्राइस के बिल्कुल अपोजिट है। प्राइस एक्शन रिपीटेशन है लेकिन अपोजिट बिहेवियर के साथ है। सेकेंड हाफ में जैसा प्राइस यहाँ पर चला था लगभग वैसा ही, लेकिन यहाँ पर पहले खरीदारी आई थी, यहाँ पहले बिकवाली आई, यहाँ पर बाद में बिकवाली आई थी, यहाँ बाद में खरीदारी आई। क्लोजिंग से पहले प्राइस थोड़ा सा ऊपर चढ़कर बंद हुआ था, यहाँ थोड़ा सा गिर कर बंद हुआ। तो अगले सेशन में गैप अप के बाद प्राइस गिर कर कवर अप करके कंसोलिडेशन करके गया। यहाँ पर प्राइस गैप डाउन करके उसके बाद हायर साइड मोमेंटम करके फिर कवर अप करके उस कंसोलिडेशन करके हो सकता है क्लोज करे। ऐसा मार्केट मंडे का हो सकता है। ये बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको अप्रोच बताई। जब तक 52,000 के हाई ब्रेक नहीं होते, 52,000 राउंड फिगर है, 52,000 के हाई ब्रेक होते तब तक आप हायर डायरेक्शन मोमेंटम के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। जब तक ये अब ये कलेक्टिव स्विंग लो आप मान लीजिए कि यही आपका हाई ब्रेक हुआ था, तो ये एक रिटेस्ट एरिया भी था जिसको हम लोगों ने 1 2 3 4 बार तो रिटेस्ट कर लिया है। तो अब ये कमज़ोर सपोर्ट भी हो गया, वीक सपोर्ट इसको कह सकते हैं। ठीक है, वीक सपोर्ट भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। देखिए रजिस्टेंस 4 बार अगर रिटेस्ट होता है तो रजिस्टेंस को हम वीक रजिस्टेंस कह देते हैं, फिर वो वीकनेस का में कोई आपका शंका नहीं रह जाती। लेकिन सपोर्ट जितनी बार रिटेस्ट हो रहा है वो उतना स्ट्रांग भी हो सकता है, ये बात कोई आपको बताएगा नहीं बाजार में। ठीक है, क्योंकि सप्लाई का एक नेचर है बाजार में, बिकवाली का एक सबसे बड़ा नेचर ये है वो किसी सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देता। अगर 100 रुपये के भाव से कोई भाव गिरने की शुरुआत हुई ना और उसकी पिछली खरीदारी 98 रुपये पर हुई हो, लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है, पेंडिंग ऑर्डर्स ज़्यादा है, तो 98 रुपये पर प्राइस रुकेगा नहीं, एक ही कैंडल में ब्रेक करेगा, अगली कैंडल बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो सपोर्ट को कोई यहाँ पर रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि दिया जाए। सपोर्ट पर जब तक डिमांड नहीं है, सेलिंग के अगेंस्ट में खरीदार नहीं बैठे हैं, तब तक सपोर्ट पे प्राइस रुकता ही नहीं। और जो खरीदार एक बार प्राइस 100 से चला और 110 गया, पहली बार लॉट कर आया 100 रुपये पर, खरीदारों ने खरीदारी की, तो प्राइस 110 तक तो नहीं जाएगा, 103-4 तक जाएगा, लॉट आएगा। लौटने पर 100 पर दोबारा से रिटेस्ट किया, बायर्स ने दोबारा खरीदारी की। अब आप कहिए कि ये कमज़ोर हो रहा है, नहीं, वीक नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से दूसरा मोमेंटम आ गया, इसका सीधा सा मतलब है कि बायर्स यहाँ पर और स्ट्रेंथ कर रहे हैं, मतलब और एक्यूमुलेट कर रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। नहीं तो दूसरी बार में तो ब्रेक, सेलिंग का बिहेवियर, सेलर का बिहेवियर एग्रेसिव है ना। आप देखिए आज का ही प्राइजेक्शन मैं आपको दिखा दूँ, ये कल का अगर आप गौर करें तो ये इस रेंज में, ये कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 बजे से लेकर क्लोजिंग तक का है। 1 बजे से क्लोजिंग तक का मतलब 2 से ढाई घंटे का ये सिर्फ कंसोलिडेशन रेंज है। इतना ये 2.5 घंटे जो प्राइस जिस रेंज में रुका हो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। लेकिन प्राइस ने देखिए पहली कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल यहीं रुक कर रह गया जब तक ब्रेक नहीं कर दिया, इसी को रिटेस्ट किया, गिरावट कर दी। तो ये कोई बड़ा सपोर्ट एरिया बन पाया क्या? अगर सप्लाई बड़ा है, सप्लायर बड़ा है, बिकवाली बड़ी हो रही, तो सपोर्ट का कोई भी मोल नहीं रह जाता है, बहुत तेज़ी से ब्रेक हो जाते हैं जो लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस वीक होता है बार बार। अब यही प्राइस क्या करता कि यहाँ पर आने के बाद रिटेस्ट करता, ऊपर की तरफ जाता, फिर रिटेस्ट करता, ऊपर की तरफ जाता। तो ये और स्ट्रांग बिहेवियर हो रहा है बायर का कि ये हाई ब्रेक कर देगा कहीं ना कहीं और फिर हायर साइड मोमेंटम हो जाएगा। बात क्लियर हो रही? इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। अब जो लोग नहीं देख पा रहे, मैं आपका देखिए आई ओपनिंग करता हूँ। डब्लू फॉर्मेशन पे प्राइस में खरीदारी होती है और डब्लू के हाई ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं। देखिए प्राइस हायर साइड गया, ये हाई बना, डब्लू फॉर्मेशन का प्राइस लौट कर आया, ये हाई ब्रेक करने गया, इसके ऊपर की सिंगल क्लोजिंग नहीं, तो डब्लू फॉर्मेशन बन रहा है, उसके हाई ब्रेक नहीं हो पा रहे, लेकिन लो को डब्लू की लगातार सेव रखा जा रहा है। फिर यही मोमेंटम है, प्राइस गया, यहाँ आया, नीचे डब्लू फॉर्मेशन गया, हाई ब्रेक नहीं कर पाया। आज के सेशन में भी वही हुआ, लेकिन डब्लू फॉर्मेशन के लो सेफ रखे जा रहे हैं। तो हो सकता है जब एक बड़े डब्लू फॉर्मेशन में छोटे छोटे डब्लू बनते हैं, इसका मतलब है बड़े डब्लू फॉर्मेशन के हाई ब्रेक होंगे। अब ये प्राइजेक्शन को इस तरीके से समझिए कि अगर बड़े खरीदार एक ही रेंज में खरीदारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे सेलर से उनकी बीच रेंज में फाइट चलती रहेगी, लेकिन उनकी खरीदारी की रेंज बड़ी है तो इस बीच के खरीदारी पर वो कोई फोकस नहीं कर रहे, वो अपनी बड़ी रेंज की खरीदारी पर फोकस कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस लोअर लेवल को ब्रेक नहीं होने देना है और इस हाई लेवल के पास कभी ना कभी जाकर इसको ब्रेक कर देना है। तो बड़ा डब्लू फॉर्मेशन क्या है? बड़ा डब्लू फॉर्मेशन कलेक्टिव ये, अभी इसके भी हाई ब्रेक नहीं हुए, ये मार्क करके बैठिए। इसीलिए मैंने कहा ये जो हाई है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग कैसी भी हो, जैसे आज प्राइस का नेचर है ना, अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर सेकंड हाफ में ये हाई ब्रेक कर दिया तो आप मोमेंटम बहुत शार्प देख लेंगे बैंक निफ्टी में। ये सिर्फ इस कारण से है क्योंकि अभी वीकेंड हुआ है, तो वीकेंड पे हमारा एक वीकली एनालिसिस का टेन्योर बनता है कि वीकली एनालिसिस किया जाए। तो जब आप वीकली कैंडल को देखते हैं ना, तो हम लोग एक बड़े, देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो नवंबर 2023 के आसपास से ये हम लोगों ने स्विंग लो ब्रेक नहीं किए 44,600 के, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये हाई लगे थे दिसंबर 25 दिसंबर 2000 48,600 के ये हाई लगे थे।
तब से लेकर अभी तक हम इसी रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी आई नहीं। जब प्राइस एक रेंज को एक लंबे समय तक, अब दिसंबर से लेकर आप देखिए, दिसंबर एंड से लेकर अभी तक का समय अगर आप देखिए तो अच्छे खासे हमको महीने मिल गए, ठीक है। ये इतने महीनों के बीच में 5 6 7 महीनों के बीच में प्राइस एक रेंज को ट्रेड कर रहा है, तो बड़ी खरीदारी हो नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हम पहले से चल के आए हैं और बाजार कोई करेक्शन देना नहीं चाहता है। तो जब आप 100 रुपये से 120 रुपया पहुँच जाइएगा और वहीं रुके रहिएगा, तो खरीदार तो 110 रुपये पर वेट कर रहा है। तो 110 रुपये की जब तक उसको खरीदारी नहीं दीजिएगा, वो खरीदेगा नहीं। तो 2 तरीके हैं खरीदारी कराने के, समझ लीजिए। पहला तरीका क्या है कि जो खरीदार 100 रुपये से 120 तक जो प्राइस गया है और वो चाह रहा है कि उसको आप 110 रुपये की खरीदारी दे दीजिए, या तो उसको 110 रुपये की खरीदारी ही दे दीजिए, तो वो खरीद लेगा। या फिर 120 का प्राइस ब्रेक कर दीजिए और 130 पहुंच जाइए, और 130 के बाद दोबारा 120 118 आकर उसको बताइए, ये भी मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो वो 110 नहीं 118 पर ही खरीदने को तैयार होगा, क्योंकि उसने 130 की रेंज भी एक बार देख ली, ठीक है। यही इस महीने हम लोगों के साथ हुआ, गौर कीजिए। अब पहले से हम लोग एक हायर डायरेक्शन मोमेंटम में है, तो बड़ा मोमेंटम हो चुका है। अब यहाँ पर सब लोग चाहते हैं कि कोई डिस्काउंट सेशन मिल जाए। आप लोग ये अफवाह भी सुन रहे होंगे बाजार में, खूब आप लोगों के सामने सुनने में आ रहा होगा कि बाजार में 2024 में बड़ा करेक्शन आएगा, बड़ा करेक्शन आएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि करेक्शन आ जाएगा। करेक्शन आएगा तो प्राइस बताएगा सर, कब आएगा पता है? जब इस कैंडल के 46,100 के प्राइस पूरी तरीके से लेवल की डिपेंडेंसी पर काम करता है। हम लोग जब टेक्निकल पर काम कर रहे हैं तो हमारा सीधा सा मानना है कि प्राइस एक्शन पर ही काम कर रहे हैं ना, तो कमजोरी कब आएगी? जब कोई आखिरी खरीदार काटा जाएगा। तो आखिरी खरीदारी कहाँ से अभी उठी है? 46,000 से उठी। तो जब तक 46,000 की रेंज ब्रेक नहीं हो रही, क्यों आप इस प्रेडिक्शन में पड़े हैं कि बाजार गिरेगा या नहीं गिरेगा? हमारा काम है इंट्राडे ट्रेडिंग करना, बड़ी रेंज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनिशियल मोमेंटम जहाँ से जनरेट हो रहा है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़ा कीजिए कि गिरेगा या नहीं गिरेगा, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है सर। प्राइस का हायर डायरेक्शन मोमेंटम हुआ, हायर डायरेक्शन मोमेंटम के बाद यहाँ कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि उनको डिस्काउंट मिल जाए, यहाँ कहीं खरीदारी का अवसर मिल जाए 40,000 42,000 के पास। अब एक ही तरीका था, या तो उनको खरीदारी का मौका दे दीजिए या फिर उनको यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखा दीजिए। तो आपने देखा 4 जून का प्राइस आपको याद होगा, 3 जून का प्राइस आपको याद होगा, जब एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो प्राइस ने अगले सेशन में गैप अप किया, हम लोगों ने 51,000 के हाई लगाए। ये सब प्राइस एक्शन आपको याद होगा, 51,100 तक हम लोग चल कर गए थे। तो क्या किया हम लोगों ने? ब्रेकआउट कर दिया। अब जो लोग यहाँ खरीदने बैठे थे वो यही सोच गए कि चलिए भैया इसी रेंज को खरीदने का आप मौका दे दीजिए, अब यहीं खरीद लूँगा, आप यहाँ तो देने की फिराक में है नहीं। तो प्राइस गिरा तो लोगों ने 46,000 पर ही बड़ी पोजीशन बना ली। कैसे पता लगता है सर? एक बड़ी बिकवाली को काटकर बड़ी खरीदारी, जिसको हम हैमर फॉर्मेशन कहते हैं, कि प्राइस गिरा और गिरने के बाद खरीदारी। यहाँ पर सिर्फ खरीदारी नहीं है, बिकवाली को काटकर खरीदारी। बड़ी सप्लाई आ रही थी, खरीदारों ने रोका और बड़ी डिमांड क्रिएट कर दी, तो जितना बेचा उतना खरीद ले गए। और ये कोई छोटी बिकवाली नहीं थी, 51,000 से 46,000, 5,000 पॉइंट की बिकवाली को काटकर दोबारा से ऊपर। अब ये डिमांड उठ गई है यहाँ से, तो डिमांड का एग्रेसिव बिहेवियर दिख सकता है, प्राइस एक बड़े लॉन्ग टर्म मोमेंटम में जा सकता है हर साइड। अब ये छोटी छोटी कैंडल्स का समय हो सकता है बाजार में ना रहे, एक बड़े मोमेंटम में हम लोग चल रहे हो। तो जब तक प्राइस किसी भी अपने 2 कॉन्जिक्यूटिव डेली टाइम फ्रेम के लो ब्रेक नहीं करता, आपका माइंडसेट सिर्फ खरीदारी का होना चाहिए। 2 डेली टाइम फ्रेम का मोमेंटम का लो ब्रेक करना समझते हैं? अब 2 कैंडल्स ये हो गई 51,200। जब तक 51,200 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आप ये कह नहीं सकते कि बाजार में गिरावट होगी। 51,200 के नीचे भी 2 दिन की डेली क्लोजिंग चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, कि बाजार 51,200 को ब्रेक करे, रुके, अगले सेशन में वो 51,200 के लो भी ब्रेक करे, तब आप कहेंगे कि प्राइस डाउनफॉल में जा सकता है। तब तक कोई डाउनफॉल की गारंटी नहीं है। यहाँ पर देखिए एक अच्छा कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन का मतलब है एक्यूमुलेशन, बड़ी खरीदारी हुई है, उसके बाद हम लोग ऊपर चल के गए हैं। और ये दोनों सेशन का अगर आप देखें तो ये हैमर फॉर्मेशन है डोजी में, डोजी में हैमर फॉर्मेशन। इसको इनसाइड कैंडल, मैंने कल का एक सेशन किया था इनसाइड कैंडल का, कल मैंने दोपहर में एक सेशन किया था, उसको आप लोग देखिएगा जाकर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इससे आप हमसे भी जुड़ जाएंगे और उस सेशन को भी देख लेंगे, या फिर चैनल को ओपन करके डायरेक्टली देख सकते हैं। इस सेशन को देखने के बाद कंप्लीट फिर आप उस वीडियो को देखिएगा जाकर, ठीक है। तो ये इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है और लोअर विक बड़े हो रहे हैं। तो जैसे ही इनके हाई निकलेंगे तो हायर डायरेक्शन मोमेंटम की संभावना ज़्यादा है। मैंने आपको पूरा एग्जांपल बता दिया है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है, इतनी बड़ी बिकवाली हुई थी, हम लोगों ने ब्रेकआउट किया और फिर बड़ी खरीदारी उठा कर लाए, तो बड़ी डिमांड उठकर आई है, तो हायर हाइस के फॉर्मेशन में प्राइस चलेगा। हम लोग अपने दिसंबर के हाई ब्रेक करके उसका ब्रेकआउट वैलिडेशन कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। ये ब्रेकआउट वैलिडेशन है वीकली टाइम फ्रेम का। जैसे ही इस कैंडल के हाई निकलेंगे 52,000 के, ब्रेकआउट वैलिडेट हो जाएगा।
1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये कैंडल क्लोज करे, उसके बाद लॉन्ग जाइए, पोजिशनल लॉन्ग हो गई है। पोजिशनल लॉन्ग का मतलब समझते हैं, अगर 52,000 निकल गया तो हमारा टारगेट 52,500, ये इंट्राडे में 500 पॉइंट के टारगेट हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन जब बड़ा मोमेंटम की तरफ बढ़ते हैं तो इंट्राडे में 500 600 पॉइंट के टारगेट मिलते हैं। ये आपने इस सेशन से देख लिया होगा। इस सेशन में क्या हुआ, हम लोगों का लो जो लगा था वो है 50,500 और हाई क्या लगा के आ गए थे 52,000। 1500 पॉइंट की इंट्राडे की रैली, और ऐसी ही रैलीज आप बार बार देखने की एक अपना मन बना लीजिए कि जब तक प्राइस कॉन्जिक्यूटिव अपने 2 दिन के लो ब्रेक करके ट्रेड नहीं करेगा, पिछले 2 दिन के, तब तक प्राइस स्ट्रांग है। जब प्राइस अपने पिछले 2 दिन के लो ब्रेक करके ट्रेड करने लगेगा तब हम मान लेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, करेक्शन के बाद फिर खरीदारी होगी। एक बड़ा करेक्शन तब तक नहीं है जब तक 46,000 के लो ब्रेक नहीं हो जाते। तो ये अब आपकी अगले 1 हफ्ते के लिए तो माइंड सेट बन ही गया। आप मानकर चलिए 1 महीने का प्राइस एक्शन अगला यही होने वाला है, विद इन अ मंथ, 1 महीने तक, ठीक है। बस इस महीने की क्लोजिंग और अच्छी हो जाए। वीकली टाइम फ्रेम तो हम लोगों ने देख लिया, मंथली नहीं देखा। इस महीने की क्लोजिंग अच्छे का मतलब है ये इतना बेहतरीन हैमर फॉर्मेशन हम लोग बना रहे हैं, तो ये हैमर फॉर्मेशन पूरी तरीके से ग्रीन ही क्लोज करे और ये लोअर विक का साइज छोटा ना हो। ये जो लोअर विक बना है ना, इसका साइज छोटा नहीं होना चाहिए। और जो मंथली क्लोजिंग इस जून सीरीज की हो जाएगी, जुलाई में इसके जब हाई ब्रेक होंगे ना, तब मोमेंटम की, एक्चुअल मोमेंटम की शुरुआत होगी, ठीक है। हैमर कैंडल पर बहुत बड़ी डिमांड होती है। मैं आप बोलिए तो मैं आपको दिखा दूं, यहीं पर इसी में दिखा दूं। मंथली टाइम फ्रेम पर बहुत कम होता है कि आपको कोई फेलियर देखने को मिले, ठीक है। बहुत रेयर केस होता है मंथली टाइम फ्रेम पर कोई फेलियर। ये हैमर फॉर्मेशन है सर, प्राइस का मोमेंटम देखिए। ये हैमर फॉर्मेशन है, प्राइस का मोमेंटम देखिए। ये हैमर फॉर्मेशन है, प्राइस का मोमेंटम देखिए। ये छोटा सा डोजी फॉर्मेशन है, प्राइस का मोमेंटम देखिए। ये तो इन सब से बड़ा हैमर फॉर्मेशन है सर। तो सोचिए प्राइस का मोमेंटम कितना शार्प हो सकता है। तो जब तक इस कैंडल के लो ब्रेक नहीं होते, आप मोमेंटम वाइज एक बड़े टाइम फ्रेम के देखिए, बिकवाली का आना मतलब ट्रेंड का रिवर्स हो जाना। अभी तक मंथली टाइम फ्रेम पर तो हम लोग हायर हाइज के पैटर्न में बड़ी खरीदारी, एक ये डाउ थ्योरी के तहत ये हमारी पहली या दूसरी रैली की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पहली रैली हम लोगों ने एंड कर दी थी, तो दूसरी रैली की जब ये शुरुआत है ना, तो आप समझ लीजिए डाउ थ्योरी में 5 रैलीज होती है, ये दूसरी रैली, ठीक है। तो दूसरी रैली पहली रैली से और शार्प होती है। ये जितनी बड़ी डिमांड उठी है ना, इससे बड़ी डिमांड इस पूरे टेन्योर में उठ सकती है, पूरे टाइम पीरियड में, अगले 4-5 साल की बात कर रहा हूँ। लेकिन बड़े बड़े बुल मार्केट करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस। जब बिकवाली होती है तो वो बिकवाली भी बहुत बड़ी होती है ऐसे सेशंस में। जैसे आपने जब यहाँ पर ये हाई देखे थे, क्या हाई लगे थे 41,800, तो यहाँ से जब करेक्शन आया तो हम लोगों ने बहुत शार्प 32,300 टच किया था। तो 7-8 हज़ार पॉइंट का करेक्शन बड़ी बात होती है। यहाँ से कोई करेक्शन हो जाए 7-8 हज़ार पॉइंट का, तो हम लोग बड़ी बिकवाली 42,000 44,000 टच कर जाए, है ना, तो वो बड़ी बिकवाली हो गई, ठीक है। तो बिल्कुल माइंड सेट को क्लियर रखिए। वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग बहुत अच्छे प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हमारी क्लोजिंग वीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए जब आप अपनी मंडे की ट्रेडिंग को प्लान करेंगे, तो ये सारी ट्रेड्स आपके माइंड में, ये सारे फैक्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए जो मैंने अभी डिस्कस किए, ठीक है। इस सेशन में जो भी डाउट रह गया हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगले सेशन में मैं उसको मेंशन करूंगा। और जो भी आप इस बाजार को लेकर सीखना चाहें वो सारे टॉपिक्स भी आप मेंशन कीजिएगा, जिसके हाईएस्ट कमेंट मिलेंगे मुझे, कि कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा कमेंट जो टॉपिक होगा उस पर मैं अगला सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।